बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वार्म लिस्ट वारहेड स्ट्राइक। जब वार्म लिस्ट पे वर्क करने लगते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। कहते हैं आमतौर पे ये ऐसा तब होता है जब when the warm list warhead strikes after you have given this assignment to your new associate। कि ऐसा तब होता है कि जब आप अपने न्यू एसोसिएट को, जो न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ होता है, जब आप उसे बोलते हो कि भाई आपने नेम लिस्ट बनानी है, तो उसको जब वो नेम लिस्ट बनाने लगता है या उस पर वर्क करने लगता है तो उसको ये वाले प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ व्हेन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द स्पॉन्सर एंड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट बिगिन। ऐसा और यही इधर से ही न्यू मेंबर और उसके सीनियर के दरमियान बहस मुबाहसा या डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। Sometimes objections are not even verbalized because your new associate would often rather keep them to themselves। Sometimes ऐसा होता है कि वो जो आपका न्यू दोस्त होता है, जो न्यू ज्वाइन हुआ होता है, समटाइम वो आपको अपना प्रॉब्लम बता देता है कि लाइक मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं करना, या मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करना, मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट नहीं करना, उनके इवन नाम भी नहीं लिखने मैंने अपनी नेम लिस्ट में। सम टाइम वो आपको बता देता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपको बताता ही नहीं है, कि वो अपने तक ही रखता है। मोस्ट न्यू नेटवर्क मार्केटर्स आर एबल टू कम अप विद अ डजन गुड रीज़न वाई दे डोंट नो 2000 प्रॉस्पेक्ट्स। कहते हैं कुछ जो होते हैं ना न्यू नेटवर्क मार्केटर्स, जो नए लोग ज्वाइन हुए होते हैं, वो दर्जनों अच्छी वजूहात लेके आ जाते हैं कि सर इस वजह से मैं 2000 लोगों को नहीं जानती, इस वजह से मैं 2000 लोगों को नहीं जानती, इस वजह से मैं 2000 लोगों को नहीं जानती। कोई बोल रहा होता है मेरे पास मोबाइल आज तक नहीं था, कोई बोल रहा होता है मैंने तो मोबाइल अभी लिया है, या कोई बोलता होता है मैं तो हमेशा घर में ही रही हूँ, या कोई बोलता है कि हम जिस कॉलेज में या एकेडमी में पढ़ते थे उधर 20-25 लोग होते थे। तो कई सारी वजूहात वो बता रहे होते हैं। वाई दे कांट पॉसिबली गो आफ्टर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या वो ये भी आके बता रहे होते हैं कि क्योंकि हमारी फैमिली में हमारी लड़ाई हुई है, या वो बोल रहे होते हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ इतनी इस्लाम दुआ नहीं करती, या कुछ वजूहात कई से, या कुछ बोल रहे होते हैं कि हम कहीं किसी आउट ऑफ सिटी से इधर आए हुए, डिफरेंट वजूहात बता रहे होते हैं कि वो क्यों 2000 लोगों की नेम लिस्ट नहीं बना सकते, या फिर वो क्यों अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पहले ये बिज़नेस नहीं दिखाना चाहते, या समटाइम बोलते हैं कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हम पे ट्रस्ट नहीं करती। कई सारी वजूहात वो बता रहे होते हैं। वी हैव हर्ड ऑल आर्गूमेंट्स ओवर द ईयर्स। कहते हैं हमें कई साल हो गए, हम यही वजूहात, यही आर्गूमेंट्स सुनते आ रहे हैं अपने न्यू लोगों से, जो न्यू लोग ज्वाइन होते हैं उनसे। और कहता है नन ऑफ देम आर वैलिड, इनमें से कोई भी वजह वैलिड नहीं है, इनमें से कोई भी वजह हकीकत नहीं होती, सारी ऐसे फर्जी होती हैं, सारी ऐसे सोचें बनी हुई होती हैं जो आपके प्रॉस्पेक्ट के माइंड में चल रही होती हैं ऐसे ही। इट इज़ वाइटल टू सक्सेस ऑफ योर न्यूएस्ट डिस्ट्रीब्यूटर दैट दे नॉट इग्नोर दिस वार्म मार्केट फेज ऑफ द बिजनेस। कहते हैं आपके जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी कामयाबी इसी में होगी कि वो ये जो वार्म मार्केट फेज़ होती है इस बिज़नेस में, जब हम स्टार्ट में वार्म मार्केट पे वर्क करते हैं तो आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को या आपको चाहिए कि आप इस नई जो फेज़ है, फर्स्ट फेज़ है बिज़नेस की, उसको इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेट्स रिव्यू अ फ्यू ऑफ द रेशनलाइजेशंस एंड एक्सक्यूजेज यूज्ड बाय न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। कहते हैं आगे हम ना ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एक्सक्यूज़ेज़ आके लोगों ने हमें लगाए, हमें क्या क्या एक्सक्यूज़ेज़ लोगों ने आके बताए और उनका सलूशन क्या था। और हम आपको ये पता हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सलूशन क्या होना चाहिए इन दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग। ये जो नेटवर्क बिल्डिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनमें उनका क्या सलूशन होता है। और एक बात याद रखें, एंड रिमेंबर नॉट ऑल न्यू एसोसिएट विल बी ऑनेस्ट विद देयर स्पॉन्सर्स। जितने भी न्यू लोग होंगे, ठीक है, वो
ऑल सारे अपने सीनियर के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, ठीक है, एंड डिक्लेयर दैट दे हैव नो इंटेंशन इन दे हैव नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग विद देयर वार्म मार्केट लिस्ट। और समटाइम वो इवन बता देते हैं, वर्बलाइज कर देते हैं कि सर हमने वार्म मार्केट पे वर्क नहीं करना हमने वर्क। समटाइम वो आपकी बात नहीं मानते। देयर आर मैनी रीजंस पीपल आर इंक्लाइन टू होल्ड बैक फ्रॉम कॉलिंग ऑन देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। कई सारी वजूहत होती हैं जो उस नए बच्चे के रास्ते में आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कॉल करने से, इनवाइट करने से, इवन ये बिज़नेस दिखाने से पीछे हट रहा होता है। एंड इट इज़ दिस रेजिस्टेंस, और यही रुकावट होती है। वी आर रेफरिंग टू व्हेन वी टॉक अबाउट वाचिंग आउट फर्स्ट वार्म लिस्ट वारहेड। तो यही जो रुकावटें हैं वही हमने वार्म लिस्ट वारहेड में कौन कौन से मसाइल होते हैं वो डिस्कस करने हैं। व्हेन इट स्ट्राइक्स, कहते हैं जब ये मसाइल आते हैं, इट कैन बी किलर ऑफ मैनी वुड बी ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो कई सारे लोग जिन्होंने आगे जाके बड़ी कामयाबियां लेनी होती हैं, जो बड़े नेटवर्कर बनने होते हैं, जिन्होंने बड़े लेवल पे जाना होता है, वो स्टार्ट में उनको इन्हीं रुकावटों और चैलेंजेस की वजह से वो स्टार्ट में ही नाकाम होके बैठ जाते हैं।